हेलो माय प्रिटी पाइसेस बेबीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या। आ गई हूं आपके लिए लव लाइफ की रीडिंग लेके। देखते हैं कि पाइसेस की लव लाइफ में जुलाई जाते जाते क्या चीज़ें देके जा रहा है, क्या एनर्जीज रह रही हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन सोच लो, बिकॉज एंड में हम एक रीडिंग करने वाले हैं जिसमें आपके पर्सनल क्वेश्चन से रिलेटेड हम कार्ड्स पिक करेंगे, जहाँ पे आप यस नो क्वेश्चन पूछ सकते हो, जहाँ पे आप टाइमिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर आप टैरो में गाइडेंस के थ्रू लाइक एंजल गाइडेंस के लिए एक क्वेश्चन सोच सकते हो। ठीक है, उसके पहले हम रीडिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपकी करंट एनर्जी चेक इन करेंगे, आपकी लव लाइफ की एनर्जी चेक इन करेंगे, एंड देन आपके पर्सन का जो भी करंट फीलिंग है, नेक्स्ट एक्शन है, सब कुछ देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। पाइसेस, आपको क्या करना है, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करनी है, सो दैट आप जो भी चीज़ें कर रहे थे वहाँ से बाहर आके आप इस टैरो रीडिंग से पूरी तरीके से कनेक्ट हो सको। रीडिंग को लाइक ज़रूर करना एज एन एनर्जी एक्सचेंज, एंड अगर आप रीडिंग को लाइक करते हो तो बाकी पाइसेस को भी रीडिंग रिकमेंड होगी, जो कि आपका एक गुड कर्म ऐड करेगा, एंड मेरा जो पर्पस है रीडिंग बनाने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करने का, वो भी फुलफिल होगा। सो यू कैन हेल्प मी इन दैट टू। Thank you so much, universe, angels, spirit guides, spiritual world and higher self of Pisces. Please help me to help them and guide them. देखते हैं Pisces आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जी चल रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन। हैंगमैन, उसके साथ ही एक और कार्ड आया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स विच इज डिटर्मिनेशन। हैंगमैन इज प्रोफेसी। इसको मैं नीचे रखती हूँ बिकॉज ये इसके साथ ही आया है। हम एक्स्ट्रा और कार्ड्स भी निकालेंगे। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, हार्ट एक। हैंगमैन, हार्ट एक, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन है ना। एंड टेन ऑफ कप्स, होम, लवली। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है इनडिफरेंसेस, फोर ऑफ कप्स, बोर, परेशानी, टायर्ड, हर चीज करके देख लिया है ना, और जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, जो नहीं चाहिए वो तो यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको बहुत चीज़ें दे रही हैं, बट हाँ जिस चीज़ की डिज़ायर है उसमें थोड़ा सा आपको हमेशा इनकम्प्लीट सा महसूस होता है। यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये बोलता है कि कुछ लोग हैं जो लेस कांटेक्ट में हैं, एंड कुछ लोग हार्ट ब्रेक वाले भी हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी कम लोगों की है, बट हो सकती है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, डिटर्मिनेशन का कार्ड। पास्ट को लेके नर्वसनेस मुझे दिख रही है। मुझे ये देख रहा है कि पास्ट को लेके ना आप परेशान हो जाते हो। आप जब भी सोचते हो ना तो फिर आपको आगे का रास्ता दिखना बंद हो जाता है। अभी फिलहाल ये जो लास्ट है जुलाई का मंथ, यहाँ पे तो ये चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही हैं। टेन ऑफ कप्स बोल रहा है कि घर परिवार से आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इस टाइम पीरियड पे। ये और भी ज़्यादा खुल के ये फीलिंग्स आएंगी, एंड आपको महसूस होगा कि परिवार की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है ज़िंदगी में। अभी तक अगर आप निगलेक्ट भी करते आ रहे थे तो यहाँ पे उनका कुछ सपोर्ट मिलेगा, या फिर कुछ आपको चाहिए होगा उनसे सपोर्ट, एंड आपको यहाँ पे वो खुद से भी दिखा सकते हैं। आप एफर्ट लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिख सकता है कि यहाँ पे होम जो है, फैमिली जो है, कंप्लीशन जो है, वो आपको मे बी कहीं और से चाहिए था, बट वो आपको उस जगह से तो नहीं मिला। बट कोई ऐसा पर्सन, या फिर या तो ऐसा हो सकता है कि आपको किसी पर्सन से चाहिए था, या आपको किसी पर्सन से मिलता था, बट अनफॉर्चुनेटली आपको ये रियलाइज हो गया कि अपने तो अपने ही होते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि वो फैमिली से ही सब कुछ चाहते थे, बट फैमिली से नहीं मिला। बट कोई कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो वो होमली फील आपको करा सकते हैं इन टाइम्स में। ठीक है, तो ये एनर्जी है आपकी एंड आपकी लव लाइफ की। अब देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उनकी इन जनरल एनर्जीज चेक इन करेंगे, एंड देन हम लव लाइफ की करेंगे। सो जो भी पाइसेस के पर्सन्स हैं, जो भी पाइसेस के पार्टनर हैं, यूनिवर्स प्लीज बताइए उनकी करंट फीलिंग क्या है। Knight of Pentacles, detailed and committed. Okay. Six of
कप्स रिकंसाइल एंड हार्मनी, एंड यहाँ पे है टू ऑफ सॉर्ट्स विच इज चॉइसेस एंड इनडिसीजन। चॉइसेस एंड इनडिसीजन, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, एक्शन एंड विक्ट्री। क्वीन ऑफ कप्स ये भी बोल रहा है कि आपके पर्सन में भी दे शो और नॉट, पर वो सेंसिटिव हैं। अब वो दिखा रहे हैं कि नहीं इन 10 डेज के बीच में, आई डोंट नो, बट हाँ समवेयर वो हैं सेंसिटिव फीलिंग्स को लेके, इमोशंस को लेके। कितना शो करते हैं वो अलग चीज़ है। यहाँ पे जो 6 ऑफ कप्स है वो, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, रिकंसाइल का बहुत अच्छा चांस बन रहा है, आपके पर्सन के साइड से ही बन रहा है, वही आपके पास आने की कोशिश करेंगे। टेक्स्ट के थ्रू हो सकता है, थर्ड पर्सन के थ्रू हो सकता है, या फिर डायरेक्ट हो सकता है। सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। जो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि हो सकता है थोड़ा लेट हो गया और आपको लग रहा हो अब आने का क्या फ़ायदा, बट नहीं, यहाँ पे इफ़ इट इज़ लेट ऑल्सो तो भी ये बोलते हैं ना कि ये टाइम तो बन रहा है, तो ये डिवाइन टाइमिंग तो बन रही है। बेटर करने की सिचुएशंस को, रिवाइव करने की सिचुएशन को, एक बेटर प्लेस में ले जाने की सिचुएशन को। चॉइसेस हैं बट सही डायरेक्शन चूज करनी इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये पर्सन के पास अगर की चॉइस आती है कि आप और कोई और, तो ये आपको ही चूज करेंगे। ये बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ ये दिख रही है कि ये पर्सन ना बहुत जल्दी एफर्ट्स लेने में विश्वास नहीं करते हैं, बट बहुत कर ठीक है, ये चीज़ 10 डेज के लिए लेना, इन जनरल पूरी लाइफ में मत अप्लाई करना। तो ये पर्सन जो है वो डिटेल्ड ओरिएंटेड हो रहे हैं आने वाले दिनों के लिए, कमिटेड हैं, बट विथ टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही कमिटमेंट इनके अंदर से आ जाती है, इनको टाइम लगता है। तो जब तक ये एनालाइज नहीं कर लेते तब तक ये आगे बढ़ते नहीं है। यहाँ पे भी रिकंसाइल होने के लिए भी ये तुरंत इनके मन में आया और इन्होंने कॉल कर दिया, ऐसा नहीं होगा। सोच समझ के अच्छे से होगा। देखो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, जो बॉटम ऑफ द डेक है, जो बोल रहा है कि आपको जो मैंने पहले बोला था कि जो चीज़ मिलती है उस चीज़ में संतोष, वो चीज़ चाहिए नहीं, जो नहीं मिलती उस वजह से असंतोष मन में रहता है, इनडिफरेंसेस मन में रहते हैं। 4 ऑफ कप्स जो है वो आपके पर्सन का भी बॉटम ऑफ द डेक है, जो कि ऑलरेडी ये शो कर रहा है कि आपके पर्सन के पास चीज़ें हैं लाइंड अप, बट इनको भी ज़िंदगी से और भी चीज़ें चाहिए, ये इतने में ही सेटिस्फाइड नहीं है। अब देखते हैं कि इनकी लव लाइफ में और आने वाले टाइम पे इनके एक्शंस कैसे रह सकते हैं लव लाइफ से रिलेटेड। द एम्प्रेस, ओके, अबंडेंस एंड क्रिएटिविटी। स्पाइसेस, आप लोग भी तो कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हो ना, द सन, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है, तो आप लोग भी तो कहीं ना कहीं अभी दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो पर एक्शंस नहीं कर रहे हो। तो आपको भी थोड़े से एक्शंस तो करने पड़ेंगे, एफर्ट तो आपको भी आपके साइड से लेना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब कुछ ये कर दे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा। ये अपने साइड से इनसे जितना हो सकता है ये करेंगे, ऐसा नहीं है, बट आपको भी थोड़े एफर्ट्स तो लेने पड़ेंगे। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, है ना, एनालाइज करना, डिटेल में जाना, बट उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, यू हैव टू टेक एक्शंस ऑल्सो पाइसेस, इस चीज़ का ध्यान रखो। टावर का कार्ड यहाँ पे देखो, कुछ तो है डिस्ट्रक्टिव द वर्ल्ड। इतने मेजर अरकाना एंड इतने प्रोमिनेंट मेजर अरकाना, आई होप यू कैन सी सक्सेस एंजॉय द वर्ल्ड। देखो एक साइकिल तो आप लोग का कंप्लीट हो रहा है। एक तो एक बार तो आपको लगेगा कि ये सब कुछ एक पूर्णतः रूप से फुल स्टॉप में आ गया है, और ये जो चीज़ है, आपके पर्सन जो है वो अपने आप को और अपनी संतुष्टि के लिए एंड दूसरों को, मतलब ये ना एक एक इन जनरल होल हर चीज़ को ये सोचते हैं कि मैं भी एक सही प्लेस में रहूं, आप भी सही प्लेस में रहो, बाकी जो लोग हैं वो भी सही प्लेस, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही दूसरों की सोच रहे हैं, खुद की सोच रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड बोल रहा है कि नर्चरिंग एंड केयरिंग एंड सेंसिटिव हो रहे हैं, लव लाइफ को लेके ये भी परेशान है, इनको भी चॉइसेस मिली हैं जिसमें से ये भी चाहते हैं कि ये बेस्ट चीज़ चूज करे जिसमें इनकी लव लाइफ भी एक बेटर जगह पे रहे। बट हाँ, विथ टावर मुझे ये दिख रहा है कि जो ये नहीं भी सोच पा रहे हैं वहां से भी कुछ ऐसी डिस्ट्रक्टिव चीजें आएंगी जो कि इनका जो पूरा प्लान बना हुआ है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो समवेयर में भी आपको ऐसा फील हो सकता है क्योंकि सब ये सब सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, एंड देन
यू फील कि ये तो कहीं पे नहीं था, मतलब ये भी कुछ प्लान्स बनाने में ज़्यादा यकीन रखते हैं एंड इनको भी रियलाइज़ होगा कि इनके प्लान सक्सेसफुल होने में अभी इन 10 डेज़ में डिफ़िकल्टी, इनकी टाइमिंग थोड़ी सही नहीं चल रही है, इनका माइंड इनका साथ पूरे तरीके से दे रहा है बट यूनिवर्स अभी नहीं दे रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे ये रीगेन करने का और मतलब सही करने की कोशिश करेंगे। सन का कार्ड भी है, सक्सेस का कार्ड भी है, तो बेटर तरीके से इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, ये फुल अगर मैं बोलूँ 100% सक्सेसफुल तो नहीं हो पा रहे हैं इस चीज़ में। अब देख लेते हैं कि आपने जो क्वेश्चन सोचा है वो क्या यूनिवर्स बोलना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग। सो आप अपने क्वेश्चन को रिसाइट करिए अपने मन में 3 टाइम्स, प्लीज़ उस क्वेश्चन के बारे में सोचिए एंड यूनिवर्स से कनेक्ट करो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करो, या फिर अगर आप रिलीजियस हैं तो अपने जिन भी गॉड में आप सबसे ज़्यादा आपकी आस्था श्रद्धा है आप उनसे कनेक्ट करिए एंड उनसे बोलिए कि यहाँ पे आपको चाहिए आंसर्स एंड इन्फॉर्मेशन, सो मेरे थ्रू वो आप तक चैनलाइज करे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ पाइसेस, प्लीज़ हेल्प मी टू हेल्प देम एंड गाइड देम। देखते हैं पाइसेस के लिए क्या आता है रिगार्डिंग देयर क्वेश्चन। रिकवरी, मूविंग टू अ बेटर प्लेस, रिकवरी, समझ रहे हो, बेटर प्लेस में आप जाओगे। ये रिकवरी बेटर के लिए ही होगी, बट हो सकता है कि आपको अभी ना समझ में आए, बट आफ्टर अ ईयर यू अंडरस्टैंड कि अच्छा इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन चल रही थी, ये होनी ज़रूरी थी। अभी तो नहीं लग रहा होगा कि ये होनी ज़रूरी है, अभी तो लग रहा होगा कि क्यों हो रहा है, बट आने वाले टाइम पे आपको समझ में आएगा। सक्सेस, अगेन सक्सेस, यहाँ पे भी सक्सेस थी, दोनों जगह पे सक्सेस है। लवली, आपका जो क्वेश्चन है उसका पॉजिटिव आंसर अभी तक मुझे तो देखने को मिला है। रिमेन पॉजिटिव, यू हैव टू बी पॉजिटिव पाइसेस, पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखो। और जो टाइमिंग आई थी आपके लिए वो अ ईयर फ्रॉम नाउ है। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसके लिए अगर टाइमिंग आ सकती है, इंडिकेट हो सकती है, तो वो 1 ईयर की टाइमिंग है अभी से लेके। यहाँ पे जो है वो नॉट द राइट टाइम है, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, बट फ्यूचर में डेफिनेटली ये चीज़ हो जाएगी। आपको पॉजिटिव रहना है इस चीज़ से रिलेटेड। रिकवरी है, आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है और आपको आपके मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है बेटर करने के लिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ आपके फिजिकल हेल्थ को भी हार्म कर रही है। तो उस चीज़ को टोल में मत लो अपनी फिजिकल हेल्थ को प्लीज़। यहाँ पे देखो पीछे आपको दिख रहा होगा एंजल का सपोर्ट। सो जब आप अपने हेल्प करोगे, जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, तो आपको एंजल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपके हायर सेल्फ भी सपोर्ट कर रहे हैं रिकवर करने में, ठीक है। सो पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। कमेंट में क्लेम जरूर कर लेना। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, बिकॉज डायरेक्ट कॉल रीडिंग जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती है। सो यू हैव टू एनी हाउ व्हाट्सएप मी। एंड अगर आपको मुझसे लाइव रीडिंग लेनी है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया हुआ है, सो दैट जब भी मैं लाइव आती हूँ, जब भी मेरे कोई वीडियोस अपलोड होते हैं, आपको मिल जाए। अगर आपको जुलाई मंथ की ओवरऑल एनर्जी रीडिंग देखनी है, जिसमें हर चीज़ के बारे में, सारे ज़ोडिएक के रिलेटेड आपकी फीलिंग सब कुछ डिस्कस किया गया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। अगस्त मंथ की रीडिंग बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अगस्त की रीडिंग भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।